हाय एवरीवन, दिस इज़ सीए आर्या सोपा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि दीदी सीए करना वर्थ इट है भी या नहीं। इनफैक्ट मुझे याद है कि अभी थोड़े टाइम पहले जब मैं सीए नहीं भी बनी थी तब भी मुझसे बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स भी पूछ रहे थे कि दीदी हमें करना चाहिए या नहीं, या फिर क्या होगा करने से, नहीं करेंगे तो क्या होगा, और ये सब। तो इस वीडियो में मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी कि सीए करना वर्थ इट है या नहीं है। सबसे पहले तो जो भी आप में से सीए कर रहे हैं वो लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली है जो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल और हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर मैं मुझसे कोई एक वर्ड में पूछे कि आप आंसर दो दीदी कि सीए करना वर्थ इट है या नहीं है, तो मैं उसको बस इतना ही बोलूँगी कि इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैं एक वर्ड में बिल्कुल इसको सम अप नहीं कर सकती, मैं बस ये बोल सकती हूँ इट डिपेंड्स। तो अब किस पे डिपेंड करता है दीदी? मतलब आपने किया तो आपको लगता है वर्थ इट है, हम कर रहे हैं इसलिए हमें लग रहा है वर्थ इट है, बट क्या एक्चुअल में वर्थ इट है ये? तो अगर मैं अभी बोलूँ तो मेरे लिए वर्थ इट था सीए करना, है सीए बनना, क्योंकि द रिस्पेक्ट दैट दिस प्रोफेशन गिव्स। सोच के देखिए, इस पूरे 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन वाले देश में मैं सीए हूँ, और सीए अगर हम देखें तो सिर्फ 4 लाख सीएज है इन द होल कंट्री। तो गाइज, सीए करना इसलिए बहुत बेनिफिशियल है बिकॉज द रिस्पेक्ट यू गेट from this profession, it is immense and it is immeasurable also. The type of the profession this is, it demands a lot of dignity, it demands a lot of respect, and इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि it is beneficial for you. If you want to pursue CA, welcome to the group and congratulations, आपने अपने लिए बहुत बड़ा लाइफ डिसीजन लिया है। तो continue working hard and continue trying to be as good and as ethical as you can. तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या दीदी आपको ये तब भी बेनिफिशियल उतना ही लगता, तब भी उतना ही वर्दी लगता, अगर आपको 2 नहीं 10 या 12 अटेम्प्ट लगते सीए फाइनल में, तो क्या आपको तब भी ये बेनिफिशियल लगता? तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि नहीं, तब मुझे ये बेनिफिशियल नहीं लगता। देखो, हर एक चीज़ में, हर एक कोर्स में, हर एक प्रोफेशन में देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहली कैटेगरी वो होते हैं जो बिल्कुल इमोशनल हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स को लेकर कि मुझे तो सीए ही बनना है। देयर लाइफ एम, देयर लाइफ गोल इज बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। दे मतलब इनफैक्ट जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी बनते तब भी देयर डीलिंग्स, देयर प्रोफेशनल बिहेवियर, देयर एथिक्स, ऑल ऑफ दैट इज लाइक दैट ऑफ अ सीए। वो बहुत बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को और किसी भी प्रोफेशन को। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर, तो अगर उसको डॉक्टर बनना ही उसका गोल है, उसका एम है, बचपन से वही रहा है, सो ही बी वेरी वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव अबाउट दैट। तो फर्स्ट कैटेगरी वो होते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनको बस करना पड़ रहा है ये प्रोफेशन, ये इस प्रोफेशन में किसी तरह घुस गए हैं बेचारे, जैसे पीयर प्रेशर में, फैमिली प्रेशर में, या फिर आपके डैड सीए हैं तो आप भी सीए करने की सोच रहे हो, आपकी मम्मा सीए है तो भी आप मम्मा को देखकर सीए करने की सोच रहे हो। ये होते हैं सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स, जो बेचारे कर रहे हैं, बस जिनका मन नहीं है बट वो कर रहे हैं। और थर्ड कैटेगरी वो होते हैं जिनका लाइफ गोल सीए बनना नहीं है, जिनका लाइफ का गोल कुछ और है, बट बिकॉज सीए इज अ मीन्स टू दैट एंड, दैट्स वाई दे वॉन्ट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कुछ ऐसे लोग हैं, यस ऐसे लोग हैं जिनका गोल चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं है, बिकॉज दे नो हाउ capable they are, they know their capabilities, they know their strengths, and they know that they can bring a change in the society, they know that they can do so much better for the society, for everyone around, और इसलिए वो सीए कर रहे हैं। ये होते हैं थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं थर्ड कैटेगरी की थी। मुझे हमेशा से पता था कि मैं एक्चुअली डेविएट करती थी। मैं सेकंड फर्स्ट फिर थर्ड में आई, फिर सेकंड फर्स्ट और थर्ड में आई, ऐसे करती थी। तो आई स्टार्टेड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी बिकॉज ऑफ माई फादर। ही वॉज वेरी वेरी ही वॉज वेरी सेंसिटिव इमोशनल अबाउट बिकमिंग सीए। तो मैंने भी उनको देखकर और मैंने भी प्लान बनाया कि नहीं, मुझे भी सीए बनना है। फिर देन मैं फर्स्ट कैटेगरी में आई, विच मीन्स दैट मेरा पूरा लाइफ का गोल ही बन गया कि नहीं, मुझे तो सीए ही बनना है और कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। थर्ड, फिर मैं नेक्स्ट स्विच करी थर्ड में, और जब मैं स्विच करी थर्ड कैटेगरी में तब आई वॉज एबल टू सी एवरीथिंग क्लियरली।
तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो, अगर आपका गोल ही सीए बनना है तो फिर तो आप चाहे 10 साल लगें चाहे 12 साल लगें, आपके लिए तो वर्थ इट है ही ना सीए बनना, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट यू नो दैट यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उससे बड़ा शायद आपके लिए कुछ नहीं होगा। बट देन देयर विल बी सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनको बेचारों को नहीं बनना सीए, वो बस इधर उधर से देख दिखा के सबको अपने दोस्तों से देख के सीए बन रहे हैं। उनके लिए सीए वुड नॉट बी वर्थ इट डेफिनेटली। तो अगर आप थर्ड कैटेगरी के हैं तो आपका लाइफ का गोल तो कुछ और है, और आप कुछ और करके भी कोई और पर्टिकुलर डिग्री लेकर कुछ और प्रोफेशनल कोर्सेज कर कर भी आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं, तब तो आपके लिए सीए करना सिर्फ तब तक ही वर्थ इट है जब तक कॉस्ट और बेनिफिट स्केल में वो इक्वल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होता ही जा रहा है, विच बेसिकली मीन्स कि आपको 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए, आपका फाइनल क्लियर हो ही नहीं रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब अगर आपने सीए कर भी लिया अब, तो उसकी कोई वैल्यू या एडिशनल बेनिफिट नहीं होगा। इंस्टेड अगर आप एमबीए कर रहे होते या फिर आप कोई और कोर्स लाइक बीइंग अ लॉयर और बिकमिंग एनीथिंग एल्स, तो अगर आपको और कुछ करके भी वही सेम बेनिफिट मिल रहा होता तो ऑब्वियसली यू विल स्विच। तो ये है थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स। मैं थर्ड कैटेगरी में आ गई थी टुवर्ड्स द एंड, एंड दैट इज़ वाई आफ्टर माई नवंबर 23 एग्जाम्स और उसके रिजल्ट के बाद मैंने डिसाइड किया था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, विच मीन्स May 24 वॉज सपोज टू बी माई लास्ट अटेम्प्ट टू CA फाइनल ऑब्वियसली, और उसके बाद मैं CA नहीं कंटिन्यू करने वाली थी। सो इफ़ आई वुड नॉट हैव बिन सक्सेसफुल, touchwood I was, and from God's grace मैं बन गई चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट इफ़ आई वुड नॉट हैव बिन, माई शॉर्ट प्लान वॉज कि मैं कुछ और कर लूँगी, बट अब मैं और अपना टाइम इसमें नहीं डिवोट कर सकती। इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव टू अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव। बट अगर आपको लगता है कि CA आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि CA ही आपका गोल है, उसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, देन आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो बेचारे 10-10 साल से CA फाइनल दे रहे हैं, who have taken so much stress of it that they have started losing their hair, they have started getting so much dark circles under their eyes, but still they are not stopping। और इन्हीं बच्चों के लिए CA जो है वो तब तक ही वर्थ इट है, मैं तो सबके लिए बोलूँगी तब तक ही वर्थ इट है जब तक इट इज़ नॉट अफेक्टिंग योर मेंटल पीस, इट इज़ नॉट अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, एंड इट इज़ गिविंग यू सम काइंड ऑफ एडिशनल बेनिफिट। किसी भी चीज़ में UPSC भी मैं तो तभी तक UPSC रेकमेंड करूँगी सबको जब तक वो तुम्हारा खुद का गोल है, जब तक वो तुम्हारा खुद का ड्रीम है। अब अगर जिद आ गई ना बीच में किसी भी चीज़ के, तो फिर वो पर्टिकुलर चीज़ होने में भी टाइम ज़्यादा लगाएगी, और फिर उसका होने के बाद भी उतना बेनिफिट आपको नज़र नहीं आएगा, या फिर उतना मोटिवेशन आपको अंदर से नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जिद ही है कि आपको तो CA बनना ही है, और आपके 4 अटैम्प्ट हो चुके हैं CA फाइनल के, फिर भी आपका जिद है कि नहीं आपको CA बनना है, तो आप 12 अटैम्प्ट 13 अटैम्प्ट में जाके CA बनोगे, और फिर शायद हो सकता है आपको CA से आपका मन ही उठ जाए। तो इसलिए आप जो भी चीज़ करो, जो भी आपको देखना है ना कि आपके लिए वर्दी क्या है, तो आप खुद बैठो, इंट्रोस्पेक्ट करो, और फिर डिसाइड करो कि ये पर्टिकुलर कोर्स आपके लिए वर्दी है या नहीं, वर्थ इट है या नहीं। इसको करने के बाद आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं या नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्या आपका ये पर्टिकुलर कोर्स करना आपका गोल था, आपका एंड है, या फिर आपका मीन्स टू एंड है, सेकेंड थिंग। और थर्ड थिंग ये देखो कि अगर इसको करते करते थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो रहा है, लग रहा है, तो क्या आपको वो एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको बेनिफिशियल लगता है या नहीं, एंड देन ओनली प्लीज़ डिसाइड कि ये कोर्स आपके लिए है या नहीं। तो फॉर ऑल द पीपल हु आर थिंकिंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और हु आर हु हैव गिवन सो मेनी अटेम्प्ट्स, और फिर भी वो सोच रहे हैं कि मैं रहूँ इस जर्नी में या नहीं, कंटिन्यू करूँ या नहीं, तो उनके लिए मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि तब तक ही करना जब तक आपको कुछ बेनिफिट दिख रहा है। ज़िद में कोई भी चीज़ कंटिन्यू मत रखना, कोई भी चीज़ आगे कंटिन्यू मत करना, बिकॉज इट विल नॉट गिव एनी एडिशनल बेनिफिट टू यू। एंड मोस्टली क्या होता है, जो भी बच्चे करते हैं ना CA, वो इस जिद में ही करते रहते हैं, एंड यू कैन डू सो मच बेटर इन योर लाइफ इफ यू डिसाइड योर गोल एंड यू स्टिक टू इट। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग like too much involved in that, I hope you realize that there are so many other better opportunities waiting for you. So guys, I just hope कि I was able to help and guide you through all of this. ये सब पर्सनल ओपिनियन तो है ही, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और इसी से मैंने ये डिराइव किया है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके लिए बेनिफिट होगा तभी कंटिन्यू करना, वरना देयर आर सो मेनी बेटर करियर ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर वेटिंग फॉर यू। यू जस्ट नीड टू चेंज योर पाथ अ लिटिल बिट। तो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।